शुभोदय बच्चों, स्वराज के नियम का आप लोगों को अभी तक क्या है पढ़ाया जा रहा है ना। उसमें आज क्या है आप लोगों को वो मुंदर कुछ समाचार लेके आते हैं, वो जूली और वो उसके ऊपर भड़क उठती है और क्या क्या हो गया है और आगे बढ़ेंगे। और दुश्मन की ठोकर यह आप क्या कह रही हैं, क्योंकि लक्ष्मीबाई तो क्या है वो अपने जनता की रक्षा करने के लिए वो तैयार होने के बावजूद भी ये इधर का ऐसा नहीं हो रहा है, ये बात तो उनको अच्छा नहीं लग रही है। लेकिन क्या है वो अब हम लोगों को दुश्मन के हाथों में तो हारना पड़ेगा और वो उन लोगों के ठोकर तो खाना पड़ेगा। और ठोकर अविश्वास भी खाई कि वो तो और लेके जाते हैं। और क्या तुम नहीं जानती हो क्या एक दूसरे के किस दृष्टि से देखते हैं? एक ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने के शंकाओं की घटा और भी गहरा हो गई और मेरे बातों से क्या हो जाएगा और भी शक ज़्यादा हो जाएगा। और क्या वो चारों मोर वो अभी मंडरा रहे हैं और भी ज़्यादा होने की संभावना है, ऐसा कहा गया है। मुंडन ने क्या है भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार की झनक उठेगी। और उधर क्या है वो राव साहब तो वो पायल की झंकार भी मस्त है ना, और अपने जनता के प्रति वो तो ध्यान नहीं है, इस वजह से ये पूरा होने लगी है वो। और श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगी। और ब्राह्मण तो उनको आशीर्वाद देते हैं, जब भी ये दुश्मन उन पर आक्रमण करे तो आप बोलो क्या आशीर्वाद देते हैं भाई साहब। और सहसा कहीं दूर तोपों की स्वर वो युद्ध के मैदान में से कुछ बड़े बड़े आवाज तो सुनाई दे रहा है। वो लोग किले को भी वो तोपों से उड़ाने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत यहाँ आने के लिए कहो, क्योंकि वो तात्या कहाँ है, राव साहब के यहाँ है। वो उनके आदेशों को स्वीकार करना पड़ रहा है। सेनापति होकर सेना के आगे के वो लेने की जगह में राजा की यहाँ वो रह गया और वो राजा किस प्रकार के आनंद में मग्न है उन्हें वो उधर भी वही खड़े होकर वही कर रहा है, ऐसा सोच रही है लक्ष्मीबाई। लेकिन राजा के आदेश के लिए इंतजार में है वो सेनापति, ये बात उनको नहीं मालूम होने की वजह से वो गुस्से में भड़के है। और क्यों खोज नहीं सकती है, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकता हूँ। जाने की मूर्ति है रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं और उसी समय कुछ खबर लेकर आता है रघुनाथ राव। लेकिन इधर क्या है वो मैं आपके तीनों लोगों में कहीं पर भी है तो मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार मानती हूँ महारानी, मैं उनको पकड़ कर लाती हूँ, ऐसा कहकर वो निकल पड़ती है। वो रघुनाथ राव महारानी आपने सुना है क्या? रघुनाथ लक्ष्मीबाई कहती है वो महारानी जनरल रोज ने सेना से मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया है। वो उन्होंने सेना को कैसे हराया वो समाचार लेके आया है वो व्यक्ति ने, और मैं जानती हूँ और कभी नहीं ले सकेगा। और अभी तो सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। और क्या है वो अब सेना को मैं रवाना करूंगा उधर, यहाँ आने से पहले उधर ही उन लोगों को रोकने के लिए, ऐसा रघुनाथ राव कहते हैं। वो केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, जाता हूँ वैसा, पहले आपको ये सूचना देना और मैं यहाँ से निकलना, ऐसा इसीलिए आया हूँ महारानी, ऐसा कहकर वो निकलता है। लक्ष्मीबाई और जूही तुम भी जाओ जरा सा बाहर देखो, लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। ऐसा इन लोगों के तात्या के बारे में बातचीत चल रहा और रघुनाथ राव आया और गया युद्ध के मैदान में, तभी आता है सेनापति तात्या और सरदार तात्या ही आते हैं। और क्या है वो लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े हैं, इधर आने का कारण क्या है, ऐसा पूछा है महारानी लक्ष्मीबाई। भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ लेकिन आपके लिए सेवक हूँ, और किसी के लिए सरदार हूँ लेकिन आपके लिए तो मैं सदा सेवक हूँ, आपके आज्ञा पालन करने वाला एक दास हूँ, ऐसा कहा है तात्या ने। तब रानी लक्ष्मीबाई ने व्यंग्य से इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकना तो शोभा नहीं देते और ये लज्जित नहीं क्या है वो आती है वो, क्योंकि तात्या ने अपने कर्तव्य को भूल गया। इस गुस्से में रानी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। खैर छोड़ो और इस बातों को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है और 500 उत्सव मनाया जा
और चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वो चाटुकारों बोले तो क्या करते हैं, वो सही करे या ना करे तो भी प्रशंसा करते रहते हैं राजा को। अगर वो उन लोग असल में मनुष्य क्या करना है, अगर राजा गलती करे तो राजा को बता देना है, लेकिन हिम्मत नहीं करते। ये चाटुकार क्या करते हैं, उनकी वो निंदा करने की जगह प्रस्तुत करते रहते हैं। वो उनको क्या वो अंधा बना देने के लिए कोशिश करते हैं उनके बातों से। और क्या है भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने के पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। मैं अपने कर्तव्य करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उधर होने वाले विषयों के बारे में तो आपको तो नहीं मालूम है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, वैसा कहा है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्राह्मण भोज के उपलक्ष्य में तो तोपों चल रही है और श्रीखंड और लड्डुओं के लिए ही घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी है, क्योंकि और भी वो व्यंग्य बाणों को छोड़ना बंद नहीं की है लक्ष्मीबाई, इसीलिए वो उनके एक से एक के बाद में एक ऐसे तीरों को चलाने लगी हैं, व्यंग्य तीरों को। और सरकार इस बार इसको माफ कर दीजिए। जूही ने तब क्या है लक्ष्मीबाई के गुस्सा को मान लिया और जान लिया, इसी वजह से वैसे बात करने लगी हैं। अब आप लोग उसको तो क्या है, इस बार तो माफ कर दीजिए, वो जो कुछ भी गलती किया है इसके लिए माफ कर दीजिए रानी साहिबा, ऐसा कहिए वो। तात्या ने, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेगी, आप क्या है वो व्यग्र होकर वो भी मुझे कब तक ऐसे फटकारते रहे, वो करे सो एक गलती है और मेरे ऊपर आ रहा है ऐसा। लक्ष्मीबाई, तो मैं तो तैयार हूँ तात्या, और तुमसे उसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। तात्या एक अच्छे सैनिक है, वो अपने सेना को अच्छी तरह चलाने वाले, वो जब तक वो सेना के साथ रहता है कोई भी उनका बाल तक नहीं बांध कर सकता, वैसा है वो। लेकिन इधर क्या हो गया है, वो उतना आदमी वो इतना अच्छा सेनापति रहने के बावजूद भी वो लोग इस किले के ओर भी आने लगी हैं। ये बात तो बहुत दुखद बात है रानी के लिए, इसीलिए उनसे ऐसे व्यवहार कर रही है। सरकार ये स्वामी भक्त है वो। जूही ने क्या है, आप स्वामी भक्त है, अपने क्या है अपने स्वामी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। ये व्यक्ति क्या है, वो दूसरों के ऊपर आधारित होकर जीने वाला व्यक्ति तो नहीं है रानी साहिबा, इनको तो माफ कर दीजिए। और लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ओके, अब जो बात बीत गया सो बीत गया, अब क्या करना है, अब आगे के बारे में सोचना है। अब हम लोग क्या करना, हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। देशभक्त क्या करते हैं, अपने देश के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, ऐसा व्यक्तियों की अब सख्त जरूरत है, वैसा कहा गया है। बहुत ही अब अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, अब भी हम लोग कुछ करके उन लोगों को यहाँ से भगा सकते हैं, वैसा कही है लक्ष्मीबाई। तात्या ने, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगे वही करूँगा, जो योजना बनाएगा और उसी पर चलूँगा, आप जो कुछ भी बताते हैं वही करता हूँ, और आपके बातों को मानने के लिए मैं तो तैयार हूँ, मैं चलूँगा। लक्ष्मीबाई ने, तो जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों की गर्जना तो होने दो, और भूल जाओ राग और रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि के मौत से जूझना है। युद्ध क्षेत्र में गए तो बोले तो क्या है, मृत्यु के आमने सामने से लड़ना पड़ता है, मृत्यु से हम लोगों को क्या लड़ाई करना पड़ता है, इसी वजह से वैसा कहा गया है। वो जाओ और तलवार को संभालो। अभी तक तुमने क्या है वो नुपुरों को झंकार सुनकर आए हैं, अब आप लोगों को कौन सी झंकार सुनाई देना है, वो तोपों की झंकार, और राग रंग के भेदभाव को छोड़ दो, अब युद्ध के मैदान में रवाना हो जाओ, ऐसा कहा है। महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। महारानी आपकी आज्ञा के लिए मैं यहाँ आया हूँ, संपूर्ण तैयारी में हूँ, वैसा कहा गया है इसमें। महारानी आपकी जय हो, वो युद्ध के लिए, और जानती हूँ लेकिन सेनापति इस बार याद रखना, और यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मनों के घेरे से निकाल कर ले जाना है। इस बार तो क्या है तुम्हारे हाथों में है, अगर हम लोग जीत गए तो बात तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर जीतने की जगह हार गए तो तुम तो क्या करना, सेना की रक्षा का प्रबंध और सामग्री
दोनों को क्या है, दुश्मनों के घेरे से निकाल कर दूर लेके जाओ, जनता की रक्षा करो, वैसा आदेश दिया है रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को। ऐसे ही होगा महारानी। तात्या ने तुरंत महारानी के जो भी बात है वो करने के लिए तैयार हो गया है। तात्या ने वो हाँ कर दिया। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता तो नहीं है, वैसा कही है रानी लक्ष्मीबाई ने। आज ये युद्ध क्या है, वो युद्ध के मैदान में उन दुश्मनों को क्या है वो धराशायी करूंगा और उन दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। ये युद्ध ही मेरे जीवन का क्या है वो अंतिम युद्ध होगा, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, ऐसा कही है। अगर जीत गए तो बात और हार गए तो ऐसी कुछ भी होने दो, किसी बात का चिंता तो नहीं है और उन दुष्ट लोगों को यहाँ से भगाना है। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता का कलंक ना होने देना, होने पाए कलंक, वो दाग नहीं लगना। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में क्या है, वो हार कर कायर होकर भाग गई, ऐसी बात को ना आने देना। अपनी जनता की रक्षा करने के लिए वो वीर गति प्राप्त करे तो भी मुझे चिंता नहीं है। तात्या, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपको रहने कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तात्या ने क्या है महारानी लक्ष्मीबाई के को अपमानित ना होने के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया, क्या है रानी जी आप ऐसा मत समझिए, मैं आपको रक्षा करने के लिए मैं तो तैयार हूँ, आप इस बात के लिए कुछ भी चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। प्रणाम कह के वहां से निकल पड़ता है। अब आगे क्या होता है, लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। और तात्या वहां से चले जाता, लक्ष्मीबाई उधर जाने के लिए। तभी मुंदर आता है वो, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। मुंदर ने क्या कहा, अभी तक वो उन्होंने राज दरबार में नृत्य पूरा करके आए, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आप ही के साथ रहूंगी और मरना या नहीं तो माना यही काम है, मैं आप ही के साथ रहूंगी आपकी रक्षा में, और मैं तो खाना संभाल लूंगी। नारियां होकर भी उन लोगों ने किसी से कम नहीं है, इसीलिए वो लोग भी मैं तो खाना को संभाल लूंगी, ऐसा कहा है जूही ने। रानी साहब मैं आपके साथ रहूंगी, ऐसा मुंदर ने कहा है। लक्ष्मीबाई और हम मिलकर ये तो स्वराज्य प्राप्त करने के रहेंगे या स्वराज्य के नींव का पत्थर बनेंगे और बुनियादी पत्थर हम लोग बनेंगे। नहीं क्यों है, अगर हम लोग जीत गए तो बात ही अलग होता, अगर हार गए तो क्या है, हमें वो प्रेरणा देने वाला है आगे पीढ़ियों के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए, वैसा कहा गया है। यह है आपका पाठ क्या है, स्वराज्य की नींव, और नींव का पत्थर कौन बनने के लिए अपने आप को कहा है, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा है, अपने आप को वीर गति पाकर कैसे भी स्वराज्य की रक्षा करने के लिए ठान लिया है। यह है झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में। आगे पाठ के बारे में क्या हो, भाषा की बात, अर्धग्राहिता, प्रतिक्रिया, इन सभी विषयों के बारे में अगली कक्षा में बताती बच्चों। धन्यवाद बच्चों, ध्यान से पाठ पढ़िए।